हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरू मैडम और आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज और उसका प्रश्नावली नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में इन बच्चों को ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, पर इसमें छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक आसान तरीके से इसको कैसे सॉल्व करना है, पर वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तभी समझ में आएगा। आप वीडियो को थोड़ा सा देखकर स्किप कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और अगर एग्जाम में आपको इसको बनाना है तो ये वीडियो पूरा आपको देखना होगा, लास्ट तक आप देखिएगा तब समझ में आएगा और एग्जाम में आप बिना रटे बिना कुछ किए आप इसको जाकर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 6.5 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जरा समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ठीक है, और तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। तो समबाहु त्रिभुज जो कि आप लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ चुके हैं, 9th में भी त्रिभुज चैप्टर पढ़े हैं और छोटी क्लासेस में भी आपने त्रिभुज पढ़ा होगा कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, आपस ही बराबर हो। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, ए बी सी। भुजा 2a है, मतलब समबाहु है तो सभी भुजाएं कितनी है, 2a मेजरमेंट ये है 2a, इसका भी 2a और यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना है 2a, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कितना है 2a है, इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2a, माने सभी 2a के बराबर है। अब निकालना क्या है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रत्येक शीर्ष की, मान लीजिए यहाँ से एक मैंने शीर्ष दे दिया, यहाँ से शीर्ष दे दिया, या यहाँ से शीर्ष से एक लाइन खींच दिया, तो इसे हम शीर्ष लंब कहते हैं, सिर से डाला गया लंब। तो इस सबकी लंबाई जो कह रहा है उसको आपको निकालना है। तो एक की लंबाई अगर निकल जाएगी तो सबकी लंबाई पता चल जाएगी। क्यों क्यों पता चल जाएगी भाई, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, सबकी लंबाई बराबर होगी। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम पहले क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी जो क्या है समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज है। क्लियर हो गया। जिसमें जिसमें भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है 2a है, भुजा की लंबाई कितनी है 2a। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, ये तो सब दिया हुआ है। अब हम एक रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे, हम ए से इस शीर्ष से एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। इस लंब का हम नाम डी दे देते हैं, थोड़ा इसको मैं नीचे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसका नाम मैं डी दे देती हूँ, ठीक है। तो ए डी, अब हम लिख सकते हैं कि ए से बिंदु ए से बीसी पर क्या है, लंब डाला गया या डालने पर, ठीक है, शीर्ष डाला तो क्या हो जाएगा, ए डी लंब है किस पर, बीसी पर। अब चूंकि लंब है तो डी जो है बिंदु डी जो है वो बीसी का, बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु हुआ। जब लंब डाल दिए तो क्या हुआ, मध्य बिंदु, यानी कि आधा आधा, मतलब बी डी बराबर डी सी हो गया। तो अब ये जो बराबर हो गया तो बीसी की लंबाई कितनी है, बीसी की लंबाई है 2a। तो अब हो गया बीसी बराबर कितना हो गया, बी डी प्लस डी सी, तो हो गया बी डी बराबर डी सी। इसका मतलब यहाँ पर a बराबर 2a कितना है, यहाँ से ये a हो गया,
और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तभी तो मिलके 2a हो जाएगा ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ए हो गया, ए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें आपके दो त्रिभुज दिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। एक त्रिभुज दिख रहा है ए डी बी और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ए डी सी। अब दोनों त्रिभुज में से किसी त्रिभुज को लेकर आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी में या से ए डी बी से, ए डी बी से जब हम लेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए ये कर्ण है, ये कर्ण है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमने इस त्रिभुज का प्रयोग किया है, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है ना, ये त्रिभुज का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिला, 2a, ए बी बराबर कितना है, 2a का होल स्क्वायर। अब मान रखते चलेंगे, क्या क्या मान रखना है आपको, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो ए डी बराबर कितना है निकालना है, ए डी तो निकालना है, और यहाँ हो गया a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो गया, बराबर ए डी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर को हम इस तरफ लाएंगे, माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब क्या करेंगे, 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर है, हमको सिर्फ ए डी चाहिए, तो 3a स्क्वायर का रूट कर देंगे और ए डी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट 3a बराबर ए डी। अतः शीर्ष लंब की लंबाई क्या हुई, प्रत्येक शीर्ष की लंबाई क्या होगी, शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई हो गई आपके पास रूट 3a इकाई, हम इसको लिख सकते हैं, यही हमें निकालना था। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस क्वेश्चन में कहाँ क्या नहीं समझ में आया, लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में।